गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुवार अंगद पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा किया बड़ा परेड कार्यक्रम। गुरुवार अंगद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पेश किया गणतंत्र दिवस को लेकर रंगारंग कार्यक्रम। स्कूलों के बच्चों ने झांकियां तक निकल। गुरुवार अंगद पब्लिक स्कूल के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर रहे एंग्री यंग मैन परमजीत सिंह पमा और कुश्ती संघ की महिला रेसलर, जिन्होंने कहा कि इन बच्चों के कार्यक्रम को देखकर हमें भी अपने समय के कार्यक्रमों की याद आई। हम भी स्कूलों के अंदर इसी तरीके का कार्यक्रम करते थे और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराकर बच्चों के लिए कहा गया कि आने वाले समय में बच्चे भी देश का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। साल आप लोगों की तरफ से कोशिशें की जाती है कि बच्चों को कहीं ना कहीं आगे लेके जाए। आपकी बार का कार्यक्रम किस तरीके से रहा और बच्चों ने किस तरीके से कार्यक्रम को पेश किया? अब की बार का जो कार्यक्रम था मेरे हिसाब से वो पहले से बहुत अच्छा किया है। और जिस तरह से बच्चों ने अनेकता में एकता की बात की, तरह तरह के उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए, फिज़िकल फिटनेस के लिए योगा और जुम्बा आदि किया, तो ये बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ जो वो पढ़ाई के साथ करते हैं, शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी था। और इस तरह बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह से जो इस कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों के फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बात करें आने वाले समय के अंदर बच्चों को आप किस मुकाम पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो उनका हौसला अफजाई होती नजर आ रही है? मैं आने वाले समय में यही चाहूँगी कि क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस सरकार ने निर्धारित की हैं। वो इसलिए की हैं क्योंकि पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पे कि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, और इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में हो जाता है कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक विकास के लिए भी आगे बढ़ाया जाए, और स्पोर्ट्स और जैसी चीज़ें जो हैं और बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो उनके हर तरह के विकास के लिए काम आ सके। सर, आज जिस तरीके से बच्चों के द्वारा स्कूल के अंदर कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम से कितना उद्देश्य मिलता है? दूसरा, यहाँ पर बच्चों के लिए किस तरीके से आप लोगों की स्कूल प्रशासन जो है वो हर साल कहीं ना कहीं कोशिश करती रह जाती है, वो कोशिश कितनी कामयाब है? देखिए, प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है। ये एक माइनॉरिटी का स्कूल है जिसकी पेरेंट्स पार्टी गुरु सिंह सभा, अशोक विहार गुरुद्वारा साहब, उनकी और जो हमारे मेंबर साहिबान हैं, इनकी जो हमारी बॉडी है उसी की सहयोग से ये चलता है। प्रशासन तो उल्टा हमें तंग करता है, हमारे कागज़ जाते हैं एजुकेशन में, उल्टा रोकते हैं, तंग करते हैं, हमें परमिशन नहीं देते। अब देखिए, 1750 रुपये स्कूल की फ़ीस है, 1125 तो ट्यूशन फ़ी है। इसमें से भी कई लोग जो हमारे माफ़ भी करनी पड़ती हैं, कईयों को रियायत देनी पड़ती है। जो गुरुद्वारा साहब के वर्कर हैं उनको हमने पूरी फ्री भी करनी पड़ती है। फिर भी गुरु नानक देव जी महाराज ये चला रहे हैं। स्कूल की बात करें, आज जो बच्चों के द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया है वो कितना उत्साहित था और बच्चों के अंदर आने वाले समय के अंदर किस तरीके से आप लोग प्रेरणा देखते हैं? देखो जी, जो आज हमने देखा है, आप यकीन मानिए कि अगर हमारे पास स्टेज में 40 आदमी थे तो 40 आदमियों की आंखों में एक आंसू थे, क्योंकि इतना अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया कि कमाल कर दिया उन बच्चों ने। और जो हमने हमारे चीफ गेस्ट इस बार आए, अर्जुन अवार्डी हैं, दिव्या काकरान और अमित ढाका जी कोच हैं जो चांदू अखाड़े के, योगेंद्र जी आए, परमजीत सिंह पम्मा जी आए, प्रतीक सिंह जानू जी आए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मोटिवेशन बच्चों को मिला है, और इन्होंने भी जो बच्चों ने काबिलियत दिखाई, क्योंकि दिव्या काकरान ने कहा कि मैं भी किसी टाइम ऐसे ही सामने बैठी होती थी तो अपने चीफ गेस्ट को देखती थी। तो आज वही हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चों को आज बहुत मोटिवेशन मिली है, और ये समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे भी कुछ ऊंचाइयों तक जाएंगे, कोई IPS IAS डॉक्टर या कोई स्पोर्ट्स के बीच कुछ ना कुछ बनेंगे। सर, आज इस तरीके से स्कूल के अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको भी चीफ गेस्ट बनाया गया, क्या लगता है बच्चों को किस तरीके से जो कार्यक्रम था वो किस तरीके का लगा आप लोगों को? और दूसरे बच्चों के लिए कुछ उत्साह या फिर आगे के लिए कुछ प्रेरणा के लिए ऐसा कोई संदेश? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो है कि आजकल बच्चों को जो है ये मोबाइल छुड़ाकर जो ऑनलाइन गेमों की ओर बढ़ रहे हैं, इसको छुड़ाकर बच्चों को मैदान में भेजें।
उनको पार्कों में भेजें, जिस प्रकार बच्चे हमारे खिलाड़ी बन पाए। इसकी शुरुआत ही जिस प्रकार मैं लगातार देख रहा हूँ गुरु अंगद पब्लिक स्कूल द्वारा की जा रही है, बच्चों को उत्साह देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है, यहाँ पर बच्चों की फीस भी बहुत कम है, और बच्चों को जिस प्रकार मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम उन बच्चों को यहाँ पर देख रहे हैं जो सामने बैठे हैं, और आने वाले समय वो मंच पे बैठे होंगे, क्योंकि इस प्रकार बच्चों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, जो पूरी टीम है गुरु अंगद पब्लिक स्कूल की, वह सारी एक निष्पक्ष टीम काम कर रही है, और इसमें किसी को कोई लालच नहीं है, चाहे वो चेयरमैन हो, प्रधान हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सब एकजुट होकर इस स्कूल के बच्चों का साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ हर स्कूल को उदाहरण देना चाहिए, स्कूल को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, स्कूल को एक शिक्षा का केंद्र ऐसा बनाना चाहिए कि फीसें कम हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाकर और खिलाड़ी बनाकर आगे भेज सकें। स्कूलों में जैसे गेम होते रहेंगे तो आगे ओलंपिक्स है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होएगा। जैसे कि मैं भी अपने स्कूल में बचपन से गेम करती आई हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो टीचर्स को बोलना चाहूँगी कि जैसे वो भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, जिससे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गेम पर ध्यान दें।